एकतरफा अंदाज में जीत लिया है। 297 रन बनाए थे, 298 का टारगेट दिया था और इस टारगेट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर टीम इंडिया ने अपने नाम किया। बात की जाए यहाँ पर अभिषेक शर्मा की, अभिषेक शर्मा भले ही टीम इंडिया इस मैच को जीत गई है, लेकिन सवाल उठेंगे अभिषेक शर्मा पर भी, क्योंकि लगातार जो फैंस थे ये गुहार लगा रहे थे कि अभिषेक को जो है वो T20 इंटरनेशनल मैचेस में मौका देना चाहिए। मौका मिला, हालांकि उम्मीद यही थी कि मौके का फायदा उठाएंगे, लेकिन एक चौका इनके बल्ले से निकल के आता है। लग रहा था कि शायद स्टार्ट अच्छा मिल जाएगा संजू सैमसन के साथ, लेकिन वहां पर बड़ी पारी में स्कोर को तब्दील नहीं कर पाए और अपना विकेट दे बैठे। लेकिन उसके बाद जो आंधी आई यहाँ पर संजू सैमसन की, वो आंधी जो है उड़ा कर ले चली गई बांग्लादेश की टीम को। ये लग रहा था कि शायद थोड़ा सा फायर बैक, हम कहते हैं ना कि कम बैक करने की कोशिश करेगा, लेकिन फायर बैक ही कर रहा था, बस पीछे ही आ रहा था, आगे नहीं जा रहा था। बिकॉज 133 रन आप सोचिए, 297 बना दिया, वहां तक तो कहां पहुंचेगा बांग्लादेश। लेकिन भाई इस मैच में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो भाई सेंटर ऑफ अट्रैक्शन दो खिलाड़ी रहे हैं, एक है सूर्य कुमार यादव और दूसरे हैं आपके वन एंड ओनली वन हार्दिक पांड्या। भाई हार्दिक पांड्या की नहीं भूलना चाहिए, बिकॉज हार्दिक पांड्या ने देखिए रन भी बनाए बल्ले के साथ, 47 बना दिया आज। और इसके अलावा अगर आप वहां पर गेंदबाजी में देखेंगे तो गेंदबाजी बिल्कुल रवि बिश्नोई ने आज कमाल कर दिया। रवि बिश्नोई 3 विकेट ले गए और साथ ही साथ इस गेंदबाजी में भाई 2 विकेट मयंक यादव का आई थिंक ड्रीम डेब्यू हुआ है, ड्रीम डेब्यू, बिकॉज मतलब आते ही उन्हें विकेट, पहले बॉल पे पहला विकेट आया यहाँ पर। और ये अपने आप में बड़ी बात होती है कि एक युवा खिलाड़ी, मतलब प्रेशर काफी ज्यादा होता है। पहला दूसरा मैच अगर आप खेलते हैं तो आप में और ज्यादा प्रेशर होता है कि कैसे मैनेज किया जाएगा, और जब आपको पहला ओवर दे दिया जाए तो और भी ज्यादा प्रेशर होता है। वो मुझे बिल्कुल, क्या इस सीरीज के बाद संजू सैमसन, रियान पराग, मयंक यादव क्या ये पक्के हो गए? आपको लगता है इन्होंने जगह बना ली? देखिए मुश्किल है, मतलब मेरे हिसाब से संजू ने तो इससे पहले भी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन फिर आप बल्लेबाजी कहाँ पर करवाएंगे? आपके पास फिर बहुत सारे बैट्समैन भी हैं। मतलब अगर T20 फॉर्मेट की बात की जाए तो फिर वहां पर आपके जायसवाल भी होंगे, संजू भी होंगे, सूर्या है, हार्दिक पांड्या है, फिर आप कहाँ पर खिलाएंगे अगर आपको ऋषभ पंत को भी खिलाना है तो? लेकिन एक कहता है कंसिस्टेंसी वो हमें दिखी है इस अगर आप देखें इस सीरीज में हमने 3 मैच हुए, तीनों मैचों में अगर देखें तो यहाँ पर संजू सैमसन की कसक रह गई थी, बट संजू सैमसन तो ऐसा लगा भरे पड़े भाई, आज मौका है, आज आखिरी दिन है, ऐसा मान के चले थे। यही चीजें होती है कि एक दिन आपकी पूरी, हम कहते हैं ना कि बहुत सारी चीजों को छुपा देता है और आप हीरो बन जाते हैं उस मैच के। तो आज हीरो बनने का मौका था संजू सैमसन के पास और मौके का भरपूर उपयोग किया यहाँ पर संजू सैमसन ने। और यही चीजें होती है कि आप क्योंकि उन्हें भी पता होता है चहल की आप मैच को जो है हर दिन जो है वो एक तरीके से नहीं होता। 2 मौके मिले और मौके का सही से उपयोग नहीं कर पाए, और जब वो आउट भी होते तो वो निराशा उनके चेहरे पर भी साफ झलक रही थी। लेकिन इस मैच में वो पूरी कसक, हम कहते हैं ना कि निचोड़ कर उन्होंने इस पूरे मैच में अपने नाम किया। और यही चीजें अपने आप में दिखाती है कि कैलिबर होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए मैच जीतने का, और ये जज्बा जो है वो आज देखने को मिला संजू सैमसन के बल्ले से। वही बात की जाए विश्नोई की, विश्नोई जो है वो अर्शदीप की जगह पर आए थे और अर्शदीप की जगह पर आए और यहाँ पर 3 विकेट चटकाए उन्होंने। एक महत्वपूर्ण अर्शदीप की जगह आए, मैच में 3 विकेट चटकाए और क्या खूब छाए हैदराबाद में। भाई इस तरीके की जीत आना वाकई 133 अनबिलीवेबल है यार। और बायलैटरल सीरीज में आप कितनी बार ऐसा देखते हैं कि भारत इस तरीके से इस अंदाज में जीता हो। हालांकि देखिए अगर देखा जाए 10 मैच अनबीटन है टीम इंडिया T20 आई में, लगातार 10 मैच इंडिया, लगातार 10 मैच। और एक मजे की बात बताऊं आपको, 16 बायलैटरल सीरीज होगी, इंडिया एक भी नहीं हारा अपने घर पर। सो ये तो जो इस तरीके के रिकॉर्ड्स हैं भाई, मुझे लगता है कि कोई और टीम तोड़ पाएगी। सो आई थिंक तारीफ है हर एक खिलाड़ी की। लेकिन भारतीय टीम अभी यहाँ से क्या मिशन होगा टीम इंडिया को? देखिए जो मिशन था विनशिप का वो तो पूरा हो गया अंकिता। बारिश बचा सकती है लेकिन बारिश नहीं आई, बारिश आई तो रनों की आई, छक्के चौकों की आई। लेकिन बांग्लादेश क्या लेके जाएगा यहाँ से? बांग्लादेश के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है, बिकॉज उनके पास जो कॉन्फिडेंस था वो भी डाउन हो गया। मतलब टेस्ट मैच में भी एकतरफा अंदाज में टीम इंडिया ने मैच को जीता, क्लीन स्वीप किया रोहित शर्मा की कप्तानी में। अब सूर्या की कप्तानी में होना ही था क्योंकि श्रीलंका सीरीज क्लीन स्वीप किया था, तो अपने आप में कॉन्फिडेंस था कि अब ये रिकॉर्ड्स की जड़ी लगा देंगे। तो यहाँ पर यही सारी चीजें होती है कि आपको अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ेगा। और यही चीजें है कि युवा खिलाड़ियों पर जो निगाहें टिकाकर बैठे थे कि युवा खिलाड़ी आएंगे और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके जाएंगे, तो यहाँ पर युवाओं ने तो अपना मोर्चा जो है वो संभाला अच्छे तरीके से, और ऐसा ही प्रदर्शन जो है वो आगे भी रहे तो ये टीम इंडिया के लिए बहुत बेहतरीन हो जाएगा।
बेहतरीन हो जाएगा। लेकिन इस मैच में अगर आप देखें कई सारे पॉजिटिव टीम इंडिया के लिए रहे, चाहे आप मयंक यादव की बात करें, चाहे आप रियान पराग की बात करें, संजू सैमसन की बात करें, हाँ ये जरूर है, हाँ बिल्कुल रवि बिश्नोई की बात करें, और गेंदबाजी आउटस्टैंडिंग रही टीम इंडिया की, और ये विक्ट्री जो बड़ी देखिए बैलेंस धमाकेदार होना रही। चाहिए, है जी ना, बिल्कुल दोनों बैलेंस होना चाहिए। हार्दिक पांड्या ने भी दूसरे मैच में अच्छा कमबैक किया था। एक मैच में 39 बनाए थे जब नॉट आउट आए थे, तीनों मैचों में अच्छा किया उन्होंने, तीनों मैचों में। हार्दिक तो बदल गए पूरी तरीके से, हार्दिक बदल गए, रिंकू सिंह, नीतीश कुमार की जोड़ी, हार्दिक ऐसे हो गए जैसे विराट कोहली नहीं, कप्तानी जाने के बाद विराट अब रन बना रहे हैं, विराट पारी खेल रहे हैं, रोहित कैप्टनसी कर, बहुत कम हो जाता है प्रेशर आपके कम हो पास, जाता है, आप फ्री क्रिकेट खेल सकते हो, और यही खूबियत होती है, यही खूबसूरती होती है क्रिकेट की। और कहते हैं ना कि हार्दिक इज कम बैक। हाँ बताइए, हार्दिक का कमबैक हो चुका है, बिल्कुल कमबैक और हो अच्छी चुका है। बात है क्या ये कि नए हार्दिक जो शॉट खेला था, नो लुक शॉट, उन्होंने क्या नो लुक शॉट, यार ये तो मतलब आई थिंक उनसे बेहतरीन कोई नहीं खेल सकता। इससे पहले भी आई थिंक उन्होंने शॉट लगाए थे, मतलब आई थिंक 4-5 साल पहले चंद्र शॉट खेला था, मैंने फ्लैशबैक में देखा था, तो अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से बैटिंग की 47 बनाए 18 गेंदों पर, लेकिन यहाँ से मुझे लगता है कि हार्दिक बदल गए, हार्दिक बदल गया, अच्छा है बदलना भी। देखिए बदलाव अच्छे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, बदलिए तो बदलाव अच्छे होने चाहिए जो हित में जाए टीम। और इस एरा को आप कैसे देखते हो, गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी की बात करें, चाहे कोचिंग की बात करें, बिकॉज इफ यू सी गौतम गंभीर के जो रिजल्ट्स हैं वो बड़े कमेंडेबल रहे हैं अब तक टीम इंडिया के लिए, आउटस्टैंडिंग विक्ट्री हासिल की। हाँ वो जरूर श्रीलंका के खिलाफ हम हारे जरूर थे, बट उसके बाद जो बाउंस बैक किया टीम इंडिया ने वो बड़ा कमाल का किया, और इसलिए तारीफ बार बार हम इसलिए कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि यार बांग्लादेश हल्की टीम है तो इंडिया जीत कर आ गया जी बाजी, बट आप ये देखो इस सीरीज में हमें मिला क्या क्या है, हमें कॉम्बिनेशन मिला है, हमें गेंदबाज मिले हैं, हमें मैच विनर मिले हैं, हमें गेम चेंजर मिले हैं। अब हार्दिक पांड्या इंडिया के पास आ गए, रियान पराग इंडिया के पास आ गए, रवि बिश्नोई इंडिया के पास आ गए, मयंक यादव रफ्तार के सौदागर इंडिया के पास आ गए। आज भी देखिए 4 ओवर में 32 रन जरूर दिए, बट 2 विकेट, पहली गेंद पे विकेट ले लिया था, वहीं से जीत के बहुत ठप्पा लगा दिया कि हैदराबाद में हम जीत रहे हैं, आज क्लीन स्वीप कर रहे हैं। सो आई थिंक ये सब चीजें होती हैं, और टीम इंडिया सुपर हिट और बांग्लादेश चारों खाने जीत, क्योंकि टिक ही नहीं पाया बांग्लादेश। एक समय भी ऐसा लगा मैच की पहली बॉल से ही ना लगा था कि इंडिया आज तो मन बना के आया, भाई हमने तो आज कूटना है, और क्या कुटाई की आज। मतलब आप देख सकते हैं कि 7.1 ओवर में मतलब सेंचुरी आ गई थी, मतलब बिल्कुल सेंचुरी आ गई थी, रन बन चुके थे टीम इंडिया के, तो वहीं से बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई थी कि टीम इंडिया प्रचंड फॉर्म में है, और प्रचंड फॉर्म में संजू सैमसन भी जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि थोड़े से मायूस रहते हैं वो, मतलब चेहरे पे वो शिकन रहती है उनकी, लेकिन आज वो शिकन जो है वो कहते हैं ना कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, मतलब 40 बॉल पे अगर बात करें यहाँ पर तो बल्लेबाजी उनके बल्ले से आई है, शतकीय पारी उनके बल्ले से देखने को है। और जब बात संजू सैमसन की आए तो संजू सैमसन जो है वो आईपीएल में हमने धुआंधार बल्लेबाजी देखी है, लेकिन हमने T20 इंटरनेशनल मैचेस की बात करें तो उनके बल्ले से जो है वो पहला शतक आया है, बोलूं चाहे T20 इंटरनेशनल का पहला शतक आया, क्या कहेंगे उनके बारे में? बिल्कुल देखिए बहुत बड़ी बात है, बिकॉज चाहे संजू सैमसन की बात करें या इनफैक्ट रियान की बात करें या फिर हार्दिक की बात करें, हर एक खिलाड़ी में वो कैलिबर है, वो पोटेंशियल है, वो मादा है कि हाँ हम किसी भी टीम को किसी भी जगह जाकर हरा सकते हैं। ऐसा नहीं इंडिया में ही हमारा डोमिनेंस है, हम बाहर जाकर भी मैच जीत सकते हैं, और ये करके दिखाया है, इंडिया करके दिखाया है। सो आई थिंक ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको आता है, ऐसे नहीं कि यार आप गए और मैदान में जाकर आपने छक्के चौके लगा दी। ये इंडिया, एक तो अच्छी बात क्या है कि इंडिया के पास आईपीएल एक बड़ी लीग है इंडिया के पास, और वहां से टैलेंट मिलता है, और आई थिंक मयंक यादव तो लंबी रेस घोड़े। बिल्कुल मयंक यादव ने अपने आप को प्रूव किया, हालांकि आईपीएल में हमने उनका प्रदर्शन नहीं देख पाया था क्योंकि इंजरी की वजह से वो बाकी मैचेस से बाहर चले गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने डेब्यू मैच में जो जैसा था वो अपने आप में बेहतरीन था, और यही चीजें जो है वो टीम इंडिया को सिखाती है, यही चीजें जो है वो भारतीय बैट्समैन को सिखाती है कि आप में वो आर्ट होनी चाहिए, वो कला होनी चाहिए कि आपको अगर स्टार्टिंग के मैचेस मिले तो उस मैचेस में किस तरीके से मैच को आगे बढ़ाना है, ये मैटर करता है। जैसे बात होती है ना मोडू चैल की, मैच जो है वो बल्लेबाज जिताते, लेकिन टूर्नामेंट जो है वो गेंदबाज जिताते। ये आपकी बड़ी अच्छी लाइन है, और कई बार आपने बोला भी है। नहीं इनफैक्ट अगर आप इंडिया का देखें ना, मुझे लगता है इंडिया ने एज यूनिटी और पोटेंशियल को खेल दिखाया है, ऐसा नहीं कि इंडिया को कोई एक खिलाड़ी के चलने से हुआ है या दो के